अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपको बहुत ही कम बजट में बहुत ही मज़ेदार से नैगेट्स बनाना सिखाऊंगी, बताऊंगी। रेसिपी बड़ी ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही कम पैसों में आप बना लेंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ली है, उसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। 4 से 5 उबले हुए आलू लिए हैं। थोड़ा सा मैंने ले लिया था चिकन, उसको बॉयल करके अच्छी तरह से मैंने उसको आप किसी भी ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर ले। और यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है, बोल के अंदर मैंने डाल दिया है चिकन। आप चिकन कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने बॉयल किया हुआ है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो ये स्पेशल बच्चों के लिए रेसिपी है। तो चिकन को अच्छी तरह से देखे मैंने यहाँ पे बिल्कुल ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से, ज़रा भी रेशे रेशे नहीं है इसमें। तो अब इसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी। तो मसाले हम बहुत ही हल्के से डालेंगे क्योंकि बच्चों के लिए ये स्पेशल है, तो इसमें इसलिए मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। बड़े भी खा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है कि मसाले थोड़े कम डाले जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है इसमें। हल्दी ऐड करने के बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है जीरा पाउडर, और उसके साथ इसमें 1 टीस्पून डाल दूंगी लाल मिर्च का पाउडर। तो लाल मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून भर के। और गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। नमक हमने हस्बे ज़रूरत लेना है क्योंकि हमने इसमें अभी आलू भी डालने हैं, तो इसलिए नमक मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूंगी। और नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून डाल दूंगी धरा मिर्च। 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम है, बिल्कुल भर के नहीं, थोड़ा सा कम। तो 1 टीस्पून धरा मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी सोया सॉस। तो मैं इसमें 2 टीस्पून डालूंगी सोया सॉस। चिली सॉस में नहीं ऐड करूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें 2 टाइप मिर्ची हैं वो ऐड कर चुकी हूँ। तो चिली सॉस ऐड करने के बाद इसको हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि अच्छी तरह से सारे मसाले जो है वो इसमें मिक्स हो जाएं। तो हाथ से हम अच्छी तरह से सारी मसाले जो है वो चिकन में मिक्स कर देंगे। चिकन में मसाले मिक्स करने के बाद इसको कर देंगे हम साइड पे। और यहाँ पे मैं ले लूँगी बॉयल आलू। 4 से 5 बॉयल आलू लिए हैं, इनको हम डाल लेंगे किसी बर्तन में और अच्छी तरह से इसको हमने कर लेना है मैश। तो यहाँ पे एक खुले बर्तन में मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और मैश करने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी चिकन जिसको हमने मसाले लगा के रखा हुआ था, वो वाला चिकन इसमें ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से हाथों की मदद से हमने चिकन को इसमें मिक्स करना है, ताकि सारा चिकन जो है वो आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सारे मसाले भी आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो एक तरीके का आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है जी। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे जो हमारा सामान है वो बिल्कुल रेडी है। हमारे जो चिकन और आलू अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसके बनाने हैं नैगेट्स। तो चले नैगेट्स बनाते हैं इसके। तो गाइस ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे सारे के सारे नैगेट्स जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ब्रेड और अंडा लगाना है। तो इसको कर देते हैं अब साइड पे, और अंडा जो ब्रेड है उसको करेंगे सामने। अंडे को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है, और साथ में मैंने यहाँ पे ब्रेड जो है उसको भी रेडी कर लिया था, उसको अच्छी तरह से हमने चॉप कर लिया है। तो हमने क्या करना है जी, एक और प्लेट ले लेंगे जिसमें हम जो अपनी नैगेट्स हैं उनको रखते जाएंगे। तो चलिए अब पकड़ते हैं, यहाँ से एक नैगेट को लेंगे, उसको पहले हमने ऐड करना है अंडे के अंदर, अंडे में डिप करेंगे। और उसके बाद हम इसको डाल देंगे ब्रेड के अंदर, उस अच्छी तरह से रोल करेंगे ब्रेड के अंदर। और फिर हम एक साइड पे प्लेट पे निकालते जाएंगे। तो पहले इसको हम अंडे में गोता देंगे, फिर हम इसकी डुबकियां लगाएंगे ब्रेड के अंदर। अच्छी तरह से इसको लोड पोट करेंगे ब्रेड के अंदर, ताकि अच्छी तरह से ब्रेड लग जाए और हमारे जो ऊपर क्रम्स है वो मजेदार से बने। तो ये देखिए इस तरीके से हमने लगाते जाना है। और यहाँ पे दूसरा भी पकड़ लेंगे, इसको भी लगा लेंगे। अंडा लगाने के बाद इसको हम ऐड कर देंगे ब्रेड के अंदर। और ब्रेड के अंदर डालने के बाद जी इसको हमने रख देना है अच्छी तरह से। ब्रेड के अंदर पहले रोल करना है और फिर प्लेट में रख देना है। इसी तरीके से सारे के सारे जो नैगेट्स है उसको हमने बना लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मेरे सारे जो नैगेट्स है वो बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको करना है फ्राई। तो फ्राई करते हुए मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान में सर्दियों में गैस बिल्कुल नहीं आती। तो इनको फ्राई करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा छत पे लकड़ियां जलाऊंगी और वहां पे फ्राई करूंगी। तो ऊपर लाइट थोड़ी कम है, तो इसलिए वहां पे मैं आपको इसको फ्राई करता हुआ नहीं दिखा पाऊंगी, तो उसके लिए माजरत। तो इसको अपने ऑयल गर्म करना है और ऑयल में हमने डीप फ्राई करने हैं। तो चले मैं पहले इसको फ्राई करके लेके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो फ्रेंड्स ये देखिए जी, माशाल्लाह से मेरे मजेदार से नैगेट्स बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी, बड़े वही मजेदार से बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी है। मैं आपको चख के भी बता देती हूँ। तो ये देखिए जी, बहुत ही टेस्टी, और देखिए अंदर से भी कितने मजे के लग रहे हैं। तो माशाल्लाह से मैंने खाया था, बहुत ही टेस्टी बना, क्योंकि वॉइस ओवर मैंने बाद में डाली थी इसमें, तो इस वजह से मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बहुत ही टेस्टी बने थे। बहुत पसंद आए थे सब घर वालों को। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी यकीनन पसंद आएंगे। बहुत ही कम पैसों में बहुत सारे और बहुत ही मजेदार नैगेट्स बन के तैयार हो गए थे। तो आप मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मजे की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।